आखिरी मेथड है, छठा मेथड है, छठा और आखिरी ट्रेडिशनल मेथड, इट इज कॉल्ड इनअंडेशन कैनाल्स। क्या कहते हैं? इनअंडेशन कैनाल्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनअंडेशन कैनाल्स। ठीक है, ये बहुत इजी है, सिंपल है। ये क्या होता है सुनिएगा। सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लें भाई। ये आपके पास पानी है, सपोज करें। ठीक है, दिस इज योर वाटर। लेट्स से दिस इज आवर रिवर। रिवर्स से इस तरीके के रास्ते बनाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कैनाल्स। ठीक है, इन रिवर्स से रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये रास्ते फिर आगे जाके कहाँ पर लीड करते हैं? दे गो टू द फार्म या फील्ड्स। ये फार्म या फील्ड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है भाई, ये फार्म आ गए, फील्ड्स आ गए, व्हाट्सएवर। अच्छा, अब इनंडेशन कैनाल्स का डायग्राम तो बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिखेंगे क्या? हाउ दे वर्क, इसमें पानी आता कहाँ से है। ठीक है ना? चलें वो समझ लेते हैं भाई। देखो, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसके अंदर। आपका जो पानी है वो कैसे आता है? दीज आर लॉन्ग कैनाल्स, ये लंबे लंबे कैनाल्स होते हैं। टेकन फ्रॉम रिवर्स, कहाँ से लिए जाते हैं? टेकन फ्रॉम हम सॉरी, टेकन फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, लंबे कैनाल्स हैं, पानी इनकी, रिवर का पानी इन कैनाल्स में आता है। इन कैनाल्स में आएगा और फिर कहाँ जाएगा? फील्ड्स तक जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके प्रोज एंड कॉन्स पर। इस मेथड को यूज करने के प्रोज क्या हैं और इस मेथड को यूज करने के कॉन्स क्या हैं? ठीक है ना? पहला फायदा इस मेथड को यूज करने का ये है कि दे वर्क या फिर प्रोवाइड वाटर अप टू फील्ड्स, फील्ड्स तक ये आपको पानी दे देते हैं। ठीक है, दूसरा फायदा, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तीसरा फायदा, ये जो रिवर है उसके पानी को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सो दे यूटिलाइज रिवर वाटर, ये रिवर वाटर को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अब और अब आ जाते हैं इसके कॉन्स के ऊपर, इसके नुकसानात के ऊपर, क्या मसले मसाइल हैं। तो भाईजान इसके जो कॉन्स हैं वो कुछ इस मुताबिक हैं। नेगेटिव पॉइंट्स इस मेथड को यूज करने के, पहला मसला ये है कि सूरज की वजह से क्या हो जाता है? पानी इवेपोरेट होने का खतरा रहता है, इवेपोरेशन। ठीक है, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि इसमें से पानी लीक हो जाता है, सीपेज। तीसरा मसला क्या है? दे ओनली वर्क, ये सिर्फ तब काम करते हैं व्हेन रिवर्स आर फ्लडेड। जब रिवर्स फ्लडेड नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे। अभी मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, ये देखें जरा डायग्राम। अब सपोज करें कि अक्टूबर दिसंबर का टाइम आ गया। ठीक है, दिसंबर के टाइम में अगर रिवर्स फ्लडेड नहीं है, बारिश इतनी नहीं हुई है, तो वाटर लेवल नीचे होगा। अब वाटर अगर मेरा लेवल यहाँ पर आ गया तो क्या ये पानी यहाँ तक पहुंच पाएगा? कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो ये सिर्फ तब काम करते हैं जब आपके रिवर्स क्या हो? फ्लडेड हो। और एक और मसला ये, इनमें से पानी जो है वो चोरी भी हो जाता है, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट। समझ रहे हो? अच्छा, सीपेज किसको कहते हैं? पानी वाटर लॉस। इनमें से वाटर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। सर क्यों लॉस होता है? बिकॉज यूजुअली ये जो कैनाल्स होते हैं ये अनलाइंड कैनाल्स होते हैं। अनलाइंड कैनाल्स का क्या मतलब? ये एक लाइन में नहीं होते, ये आपस में यूं टेढ़े मेढ़े से लगे हुए होते हैं, जिस वजह से लीकेज या सीपेज हो जाती है। ठीक है ना? तो ये हमारे इसके साथ हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो होते हैं कंप्लीट। इनंडेशन वाज द लास्ट इरिगेशन मेथड जिसके ऊपर हमें बात करनी थी। ठीक है।